हेलो ऑल एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ अकेडजा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्लिसरॉल के बारे में। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल, इफ यू ऑल रिमेम्बर, तो जब हमने इंट्रोडक्शन किया था अल्कोहल का, तो वहीं पे मैंने आपको बताया था कि कुछ अल्कोहल के कॉमन नेम जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिसमें मैंने ग्लिसरॉल का जिक्र किया था। इट इज 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल। ये आपका CH2OH CHOH CH2OH is only your glycerol, propane 1,2,3 triol, which is a trihydric alcohol क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी प्रेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल। तो प्रेपरेशन अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके लिए मैंने एक मेथड जो सामने ले रखा है, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इस अल्कोहल चैप्टर में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टॉपिक में। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टॉपिक में आपने पढ़ा था कि जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या मिलता है, एसिड प्लस अल्कोहल इफ यू डू द हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। और अगर आप अल्कलाइन मीडियम में करते हो तो आपको वहां पे क्या मिलता था, कार्बोक्सिलेट आयन मिलता था या फिर सॉल्ट मिलता था उस एसिड का, एंड अल्कोहल मिलता था। ठीक है, सो हमें यहाँ पे ग्लिसरॉल प्रिपेयर करना है। वी आर डूइंग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, दैट इज ग्लिसराइल एस्टर्स। अब ये ग्लिसराइल एस्टर्स क्या है, ऐसा एस्टर जिसको हमने प्रिपेयर किया है यूजिंग ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अगर आप इस एस्टर को ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये CH2O 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 एंड दिस CO पार्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द एसिड, ये आपका फैटी एसिड से आ रहा है। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को मिला करके हमने बनाया है ग्लिसराइल एस्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये बेसिकली आपके जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं। तो इसका हाइड्रोलिसिस करके हमें क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा। अभी हम, और क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस आपके बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, so this hydrolysis is also called as what, it is your saponification reaction, है ना। saponification reaction मैंने वहां पे बताया भी था कि बेसिक मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस होती है इसको saponification बोलते हैं। अभी अगर यहाँ पे आप देखो तो हमने जो एस्टर ले रखा है, दिस इज योर ग्लिसराइल पामिटेट। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने जो एसिड यूज किया हुआ है वो है पामिटिक एसिड, एंड हमने जो अल्कोहल यूज किया है वो है ग्लिसरॉल। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो बेसिक मीडियम में तो होगा क्या, यहाँ पे आपको हमने ये पढ़ाया ही है कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा। ये जो ऑक्सीजन होता है ये आपका कहाँ से आता है, ये अल्कोहल वाले पार्ट से होता है। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये ऑक्सीजन अल्कोहल में जाएगा, आई मीन ऐसे क्लीवेज होगा, राइट, ऐसे क्लीवेज होगा। 3 मोल्स ऑफ NaOH लिया है तो तीनों CO बॉन्ड क्लीव हुए यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन कहाँ गया, आपके अल्कोहलिक पार्ट में गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका H, और यहाँ पे आएगा आपका OH, यहाँ पे आएगा आपका, इस तरफ क्या आया आपका OH आया। सिमिलरली यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा OH, यहाँ पे आएगा आपका H और यहाँ आएगा OH। सो अभी आपको क्या मिला, CH2OH CHOH CH2OH, राइट। एंड अगर आप इसको देखो तो दिस इज योर CH3CH2 होल 14, एंड ये ग्रुप हो गया COOH। बट क्योंकि आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो बेसिक मीडियम में, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी COOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COO माइनस Na+, राइट, सॉल्ट ऑफ दी फैटी एसिड। और यहाँ पे आपने एसिड कौन सा लिया था, पामिटिक एसिड, सो दिस इज योर सोडियम पामिटेट विच एक्ट्स एज अ सर्फेक्टेंट। ये आपका सर्फेक्टेंट के जैसे एक्ट करता है, एंड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दी सोप। इसीलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, now we have got glycerol, so this is a method by which we can very easily prepare glycerol. नेक्स्ट अगर आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल जो होता है इट्स अ कलरलेस, ओडरलेस एंड हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड, एंड इट इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो वाटर के साथ इजिली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, एंड देयरफॉर इट इज सॉल्युबल इन वाटर। Now let's see some of the important chemical reactions of glycerol. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया हुआ है reaction with PCl5.
तो PCl5 की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी हैलो अल्केन्स चैप्टर में कि दैट दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे CH2OH CHOH एंड CH2OH प्रेजेंट है, तो PCl5 क्या करेगा, यहाँ पे Cl माइनस विल बी सब्स्टिट्यूटिंग OH, OH की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, है ना, Cl माइनस आके अटैक करेगा, OH माइनस निकलेगा, सो दिस इज CH2Cl। यहाँ से सिंस 3 मोल्स लिया हुआ है तो ये OH निकलेगा और यहाँ पे Cl आएगा, और ये OH निकलेगा, यहाँ पे भी Cl आएगा, सो वी गेट CH2Cl CHCl CH2Cl, राइट। हमें यहाँ पे ट्राइक्लोराइड मिल गया, एंड आपके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं POCl3 एंड HCl, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हैलो अल्केन्स चैप्टर में। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल इज विद द एसिड, या हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम बोल रहे हैं इसको, जहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो रहा है। अभी आप देखो यहाँ पे हमने जो एसिड लिया है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या P2O3 आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, we are taking CH2OH, CHOH and CH2OH. So what happens basically कि यहाँ पे होता क्या है, अगर आप इसका प्रोडक्ट देखो तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, we are getting acrolein, मतलब यहाँ पे क्या है, we are getting your CHO, this is your aldehydic functional group and carbon carbon double bond। अगर आप इसका IUPAC nomenclature करोगे तो क्या होगा, इसका IUPAC nomenclature अगर आप करो, this molecule is what, यहाँ पे 3 कार्बन है, so this is your propenal, है ना, ये क्या है, प्रोपीनल, सो दिस इज योर प्रोपीनल का फॉर्मेशन हो रहा है, या जिसको हमने क्या बोला, हमने एक्रोलीन बोला। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आप इसका मैकेनिज्म इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो क्या होता है, देखो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, और एसिडिक मीडियम लिया है, तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा, आप खुद से यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है। क्या करो, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, क्योंकि पढ़ तो रखा है हमने सब कुछ मैकेनिज्म, कि H+ अगर आप अटैक कराओ, ठीक है, तो दिस इज H+ एसिड है तो वो बेस पे अटैक करेगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है इट्स अ बेटर बेस, तो अगर आपने यहाँ पे H+ अटैक करा दिया तो ये OH2+ लिविंग ग्रुप ये बाहर निकला, फिर आप क्या करा दो, क्योंकि ये आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, तो जब कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ से आप हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, हाइड्रोजन अगर इधर आएगा तो प्लस यहाँ बन जाएगा, एंड देन लोन पेयर ऑक्सीजन का, जैसे हमने पिनाकोलोन में देखा था, ये इधर आएगा, फिर डीप्रोटोनेशन कर देंगे, H+ बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, यू विल हैव, यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये CH2, सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक, क्या बन जाएगा ये, इट विल बी CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा CH2, और फिर ये हो जाएगा CH2OH, फिर से क्या करा दो, प्रोटोनेशन करा दो, यहाँ पे H+ अटैक करा दो, H2O बाहर निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, अगेन कार्बोकेटायन बन गया, अभी इस वाले अल्फा, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल, तो यहाँ से OH निकाल दो, और यहाँ से हम क्या, ये देखो, यहाँ से आप, दिस इज योर, अगर आप यहाँ से कर दो, क्या कर दो, फिर सिंस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया हुआ है या P2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2O निकाल दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, एक्रोलीन मिल जाएगा, दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर। नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पे लिया हुआ है रिएक्शन विद HI, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन देखो तो यहाँ पे क्या है, मैंने 3 मोल्स HI के लिए हुए हैं, ठीक है, आई हैव टेकन 3 मोल्स ऑफ HI। अभी आपके पास 3 OH ग्रुप्स हैं और 3 मोल्स HI के हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि H+ अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, फिर I- जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और आपको ट्राई आयोडोप्रोपेन मिल रहा है ना, 3 आयोडीन आ गया और आपको ट्राई आयोडोप्रोपेन मिल रहा है। बट अगर आप देखो तो आयोडीन जो होते हैं, दीज आर क्वाइट बल्की ग्रुप्स, और एडजेसेंट पोजिशन विसिनल डाई आयोडाइड्स जो होते हैं, विसिनल डाई आयोडाइड्स, दीज आर अनस्टेबल कंपाउंड, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो काफी बल्की ग्रुप होता है, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन जो है I2 बाहर निकल जाएगा, कैसे, यहाँ पे I2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक I- निकालो, राइट, एक बॉन्ड हमने यहाँ से ऐसे तोड़ा है I- और दूसरा I+, तो I2 बाहर निकल गया, और ये वाला जो है
कार्बन के ऊपर नेगेटिव ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस कार्बन एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया. सो आपको क्या मिल रहा है, एलाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन मिल रहा है. बट अगर आप एक्सेस में HI ले लो, है ना, मतलब सबसे पहले तो एलाइल आयोडाइड बन गया, बट अगर आपके मीडियम में और भी HI प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, HI फिर क्या करेगा, HI आपका वापस से डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है, एंड देन फिर से I यहाँ पे आएगा, फिर से आयोडीन निकलेगा, राइट, अगेन आयोडीन वहां से बाहर निकलेगा, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी योर 2-आइडोप्रोपेन. मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया है, आप लोग सोचिएगा. एंड दी एक्सेस में अगर आप HI लेते हो तो यू विल गेट 2-आइडोप्रोपेन एज दी फाइनल प्रोडक्ट. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि अगर आपने यहाँ पे ग्लिसरॉल लिया और उसका रिएक्शन आप करा रहे हो सोडियम के साथ, और मैंने सिर्फ 2 मोल्स लिए, 2 मोल्स और आपके पास OH. हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी ना कि एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से या क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की वजह से जब आप किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है. तो अभी मैंने सिर्फ 2 मोल्स लिए हैं और आपके पास OH जो है वो 3 मोल्स है, तो कौन से OH इसमें रिएक्ट करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. तो देखो, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल और ये दोनों, और ये हो गया सेकेंडरी. वैसे तो अगर आप इन तीनों को देखो तो यहाँ पे ये जो बीच वाला OH ग्रुप है, दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड, मतलब यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स इसको सराउंड करके रख रहे हैं, तो ये स्टेरिकली क्राउडेड या स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है, जिसकी वजह से आपके जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स है ना, दीज आर मोर रिएक्टिव ग्रुप, ये ज्यादा रिएक्टिव है. इसीलिए अगर आपने 2 मोल लिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो Na है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, मोर रिएक्टिव OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा. एंड आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल हैव ONA, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर जो मैंने यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, एंड यू विल हैव ONA. 2 मोल्स लिया हुआ है, सो द मोर रिएक्टिव OH ग्रुप इज reacting with this and हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, दैट आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर. नेक्स्ट रिएक्शन में हमने क्या लिया हुआ है, हमने एसिटिक एसिड लिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट. तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो, ये है आपका अल्कोहल और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को दिखा रहा है. एस्टेरिफिकेशन, तो एस्टेरिफिकेशन में करते क्या है, हमें करना क्या है, यहाँ से OH निकाल दें और यहाँ से हम क्या निकाल दें, H निकाल दें. सो वी आर रिमूविंग H फ्रॉम दिस साइड, और एसिड से हम क्या निकाल दें, एसिड से हम OH रिमूव कर दें. सो व्हाट विल गेट एस्टो, ठीक है, पानी निकाल दिया हमने, और अभी क्या मिल जाएगा, और क्योंकि अभी मैंने एक ही मोल लिया हुआ है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव OH है. सो वी विल बी बेसिकली गेटिंग OCO CH3, और ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OH, ठीक है. अगर आप फाइनली एक और मोल ले लो CH3COH का एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो क्या होगा, अभी ये वाला OH ग्रुप इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड विल बी गेटिंग OCO CH3, मतलब एस्टर का फॉर्मेशन हो गया OCO CH3 और ये OH. एक और मोल ले लो तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, राइट. इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यू कैन इवन टेक एसिटाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड, तो भी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा. So these are some of the important reactions that I have shown for glycerol with various types of reagents, right? और अभी आप देखो तो हमने अल्कोहल की सारी important reactions जो है वो cover कर ली हैं, starting from the preparation, physical properties, then we have moved on to reactions due to OH bond cleavage, CO bond cleavage, oxidation reaction, then few important नेम रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. तो हमने अल्कोहल को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है एंड आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी.